भारत का एक ऐसा भूतिया किला जिसमें जाने से मोदी सरकार भी डरती है। एक ऐसा चूहा जो हम इंसानों से जितना बड़ा होता है देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और चीन में एक बार फिर से हो रहा है कुछ ऐसा जिससे फैल सकती है नई महामारी। और आखिर क्यों गवर्नमेंट ने इंडिया में BGMI गेम को बैन कर दिया, इसके पीछे की वजह क्या? और अग्निपथ योजना पर आनंद महिंद्रा ने किया कुछ ऐसा कि लोग तारीफ करने लगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, यूं तो भारत में कई ऐसे रहस्यमयी और भूतिया किले हैं जिनमें जाना अच्छों के बस की बात नहीं, पर आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं गढ़कुंडार किले की जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस किले से रिलेटेड कई ऐसी बातें प्रचलित हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये किला बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है और इस किले में आज तक जो कोई भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया। माना जाता है कि 12 किलोमीटर दूर से तो ये किला बिल्कुल साफ दिखाई देता है, पर इसके पास जाने पर यह किला गायब हो जाता है। और ऐसा कैसे होता है ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बार तो इस किले में एक पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई थी। बारात के 70 लोग इस किले में टहलने के लिए गए थे, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। आज भी वहाँ के लोग इस किले से दूर ही रहते हैं क्योंकि ये किला बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और भूतिया है। नंबर 2, एक बिल्ली चूहे का शिकार बड़ी आसानी से कर लेती है और यही कुदरत का नियम है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रजाति के चूहे के बारे में बताएंगे जिसका वजन एक आम इंसान से भी ज्यादा होता है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। साउथ अमेरिका के ब्राजील में एक चूहों की प्रजाति पाई जाती है और इस प्रजाति का नाम कैपिबारा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति के चूहों का वजन लगभग 60 से 65 किलो तक होता है, जो एक आम इंसान से भी ज्यादा होता है। और इनकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। अगर ये चूहे किसी इंसान के सामने आ जाए तो वो डर जाएगा क्योंकि ये देखने में काफी डरावने लगते हैं। और इन चूहों का शिकार कोई बिल्ली नहीं कर पाती, बल्कि ये चूहे खुद एक नॉर्मल बिल्ली का शिकार करके उन्हें मार सकते हैं। नंबर 3, चीन हमेशा अपने गंदे खान पान के लिए जाना जाता है और चीन में ऐसी ऐसी चीजें खाई जाती हैं जिन्हें देखकर आपको उल्टी आ जाएगी। चीन की वजह से दुनिया भर में अलग अलग महामारियां फैलती रहती है और अब चीन वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सभी लोगों को डर है कि शायद फिर से कोई दूसरी महामारी न आ जाए। दरअसल चीन के लोग मुर्गे का खून निकालकर अपने छोटे बच्चों को इंजेक्शन में भरवा कर लगा रहे हैं, क्योंकि चीन के लोगों का मानना है कि ये मुर्गे का खून छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है और इससे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी और छोटे बच्चे ताकतवर भी हो जाएंगे। उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। इसीलिए चीन के लोग सभी छोटे बच्चों को मुर्गे का खून चढ़वा रहे हैं और अब ये नियम चीन के हर इलाके में प्रसिद्ध हो गया है और चीन के सभी लोग अपने छोटे बच्चों के शरीर में मुर्गे का खून चढ़ा रहे हैं। नंबर 4, अभी कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इसके तहत भारतीय सैनिक को केवल 4 साल के लिए ही भारत की सेवा करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से इसका काफी विरोध भी हुआ। लेकिन इस योजना पर आनंद महिंद्रा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर सभी लोग आनंद महिंद्रा की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल अभी कुछ समय पहले लोगों ने आनंद महिंद्रा से पूछा कि आप अग्निवीरों को क्या पोस्ट देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब अग्निवीर अपनी नौकरी से रिटायर हो जाएंगे तो हम उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब देंगे। यानी जब इंडियन आर्मी 22 से 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे तो उनको प्राइवेट जॉब करने का मौका मिलेगा। और ये सुनते ही भारत के और भी बिलियनियर इस बात से सहमत हो गए और वो सभी लोग भारत के अग्निवीरों को प्राइवेट जॉब करने का मौका देंगे, जिससे इंडियन आर्मी रिटायर होने के बाद भी नौकरी कर सकेंगे। नंबर 5, हमारे देश के महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, वो एक बार इंडिया से शिकागो गए तो वहाँ वो एक लाइब्रेरी में रोज जाते थे और एक किताब को खरीद कर ले आते थे, लेकिन वो शाम को किताब वापस कर देते थे। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा लगातार 1 महीने तक किया, जिसे देखकर लाइब्रेरियन हैरान हो गई और कहने लगे कि जब तुमको किताब पढ़ना ही नहीं आता तो खरीद कर क्यों ले जाते हो और शाम को वापस क्यों करते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये किताब मैं 1 दिन में ही पढ़ लेता हूँ और शाम को वापस कर लेता हूँ। लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हुआ और लाइब्रेरियन ने उनका टेस्ट लेने की सोचा और उसने 1 महीने के 30 किताबों को टेबल पर रखा और टेस्ट लेना शुरू किया। जैसे ही लाइब्रेरियन ने एक सवाल पूछा वैसे ही स्वामी विवेकानंद ने जवाब दे दिया, जिसे देखकर लाइब्रेरियन के होश उड़ गए। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बता दिया कि ये जवाब किस पेज नंबर पर लिखा है और उसके बाद लाइब्रेरियन के मुंह से शब्द भी नहीं निकला। नंबर 6, सिर कटने के बाद कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा भी मुर्गा था जो सिर कटने के बाद 1-2 महीने तक नहीं बल्कि पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, इस मुर्गे का नाम मिरेकल माइक था और ये बात है 10 सितंबर 1945 की, जब कोलोराडो के फ्रूटा में लॉयड ऑलसैन नाम का एक किसान मुर्गी पालन का व्यापार करता था। एक दिन उसने एक मुर्गे को डिनर के लिए काटा, लेकिन जब उसने देखा कि सिर कटने के बाद भी वो चिकन जिंदा है तो देखकर वो हैरान हो गया। जब काफी देर बीत जाने के बाद भी वो मुर्गा नहीं मरा तो उसने उसको खाना देना शुरू कर दिया और आपको यकीन नहीं होगा, उस चिकन ने खाना भी शुरू कर दिया और वो लगातार 18 महीनों तक जिया। लेकिन एक दिन जब उस किसान ने उस मुर्गे को एक मक्के का दाना खिलाया तो वो दाना उसके गले में अटक जाने के कारण वो मर गया। नंबर 7, भारत और रूस के इस वक्त काफी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अब इन रिश्तों में शायद थोड़ी सी दरार आ जाएगी। दरअसल अभी कुछ समय पहले रशिया ने यूक्रेन के एक
शॉपिंग मॉल पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें बहुत सारे आम नागरिक थे और वो सारे आम नागरिक मारे गए, जिसे देखकर बहुत सारे देश रूस की आलोचना कर रहे हैं। और फिर मजबूरी में यूएन में नरेंद्र मोदी जी को भी रूस की आलोचना करनी पड़ी। इससे रूस और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने रूस से कहा कि ये युद्ध जितनी जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। वहीं रूस ने कहा कि हमारा टारगेट शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि वेपन स्टोर था। रूस वेपन स्टोर को खत्म करना चाहता था, लेकिन धोखे से उनकी मिसाइल शॉपिंग मॉल पर जा गिरी और इसीलिए बहुत सारे नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। नंबर 8, अगर आपने बॉक्सिंग देखी होगी तो आपने देखा होगा कि दोनों प्लेयर एक दूसरे को लगातार मुक्के मारते रहते हैं और जब कोई प्लेयर बॉक्सिंग करते हुए थक जाए और ठीक से खड़ा भी न हो पाए तो दूसरा प्लेयर इसका फायदा उठाकर उसको बुरी तरीके से चोटिल कर देता है और वो मैच अपने नाम कर लेता है। लेकिन यही मौका मिला था मोहम्मद अली को, लेकिन मोहम्मद अली ने उस वक्त कुछ ऐसा किया था जिसके बाद उनको मोहम्मद अली से द ग्रेट मोहम्मद अली कहा जाने लगा। साल 1972 में मोहम्मद अली और जेरी क्वेरी के बीच एक मैच हो रहा था और ये मैच खास इसलिए था क्योंकि दोनों प्लेयर एक दूसरे का डटकर सामना कर रहे थे और 6 राउंड बीत चुके थे। लेकिन 7वें राउंड में साफ साफ देखा जा सकता था कि जेरी क्वेरी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और वो इतना ज्यादा थक चुके थे कि वो बेहोश होने वाले थे। इस दौरान मोहम्मद अली जेरी क्वेरी को हराकर मैच जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने रेफरी से ये कह दिया कि बेहोश होने वाले हैं और मैच बंद किया जाए और उसी दौरान वो मैच बंद कर दिया गया। ये घटना हमें बताती है कि मोहम्मद अली एक महान बॉक्सर होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान और सच्चे इंसान भी थे, जिन्होंने अपनी जीत के बजाय एक इंसान को ज्यादा अहमियत दी। नंबर 2, आपको ये तो पता ही होगा कि कुछ समय पहले भारत से पबजी को बैन कर दिया गया था, ये कहते हुए कि ये लोगों की प्राइवेसी से छेड़छाड़ करता है और सबके लिए खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद इसमें कुछ बदलाव करके इसे BGMI नाम से वापस लॉन्च किया गया, जिसे खासकर इंडिया के लिए बनाया गया था। लेकिन अब सरकार ने इसे भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया, यानी कि इसे भी बैन कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस बैटल रॉयल गेम को IT कानून सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक किया गया है। इस सेक्शन के तहत ही पहले भी कई गेम्स और एप्स को भारत में बंद किया जा चुका है और पबजी को भी इसी एक्ट के तहत बैन किया गया है।